कि राज कृष्ण ने द्वापर युग में आकर के और पूतना सक्तासुर जैसे दैत्यों का उद्धार किया और भगवान का नामकरण हुआ। ध्यान देना प्यारे, भगवान का नामकरण शायद महाराज जी करा गए होंगे। अब हम तो थे नहीं मौके पर, लेकिन आइए मैं भगवान का नामकरण भी करा दूं। भगवान का नामकरण करने के लिए महाराज गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। महाराज गर्गाचार्य ने भगवान का नामकरण किया। पहले तो मैया रोहिणी और यशोदा दोनों में भेदभाव हुआ। क्या ए महाराज जी इतने बड़े ज्ञानी हैं जो बाबा नंदन को लेके आए हैं, चलो इनकी परीक्षा ली जाए, कितने बड़े महाराज ज्ञानी हैं। आज महाराज गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए रोहिणी ने अपना जो पुत्र था, अपना लाला यशोदा को दे दिया और यशोदा मैया का अपना खुद ले लिया। जैसे ही गौशाला में पहुंची तो महाराज गर्गाचार्य जी वहां पर बैठे थे। ए मैया पहुंची, रोहिणी मैया ने अपना वाला दिया। महाराज ये मेरा है, आप इसका नामकरण कीजिए। महाराज गर्गाचार्य जी देखते ही पहचान गए। हे देवी, तुम्हारे मस्तक रेखा को देख करके हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाग्य में आनंद नहीं बल्कि आनंद के अंश का सुख लिखा है, और ये तो आनंद है, आनंद का अंश है। इसलिए हे देवी, ये तुम्हारा नहीं हो सकता। ए भैया यशोदा बड़ी हैरान हो गई। तुरंत ही रोहिणी में हाथ जोड़ने लगी। महाराज क्षमा कीजिए, ये मेरा वाला है और मेरे हाथ में जो है वो यशोदा का है। आज भगवान को यशोदा के हाथ में दिया। रोहिणी में हाथ जोड़ने लगी। महाराज आप इसका नामकरण कीजिए। महाराज गर्गाचार्य ने सबसे पहले रोहिणी के पुत्र का नामकरण किया। हे देवी, ये भगवान के अंश हैं और ये पीछे राम भक्त हो चुके हैं, इनके अंदर बल बहुत रहेगा और ये दूसरे कल्याण करने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम होगा बलभद्र और दूसरे इनका नाम होगा बलराम। संकटों को टालने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम होगा संकर्षण। बलराम जी का नामकरण हुआ। अब तो भगवान की बारी आई। मैया यशोदा ने अपने लाला को दिया। महाराज ने देखते ही नेत्र बंद कर लिए। हे देवी, क्या नाम रखूं मैं इनका? महारानी डर गई। महाराज क्या कोई नाम ही नहीं है? महाराज बोले नाम तो बहुत है। क्यों? बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, ए ब्रह्म का कोई नामकरण कर सकता है? बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं रप कहब सुमति अनुरूपा। इनके नाम तो अनेकों हैं, क्या नाम रखूं मैं इनका? हे देवी, जहाँ तक मैंने अपना अनुभव जाना वहीं तक मैं इनका नामकरण करूंगा। क्या पीछे जब त्रेता युग में आए थे तब इनका नाम रखा गया। अब की बार फिर आए द्वापर युग में, तो अब की बार फिर नामकरण हो रहा है। महाराज ने बताया, हे देवी, जब ये बड़े होंगे तो टेढ़ी बड़ी शरारतें करेंगे, इसलिए मैं इनका नाम भी वैसा ही रखूंगा। हर एक व्यक्ति को इनके नाम के लिए अपनी थोड़ी सी जुबान टेढ़ी करनी पड़े। भगवान का प्रथम नाम कृष्ण, जब कृष्ण कहोगे तो थोड़ी सी जुबान टेढ़ी हो जाएगी। हे देवी, इनका नाम होगा कृष्ण, और कोई तो इन्हें गोविंद कहेगा, कोई तो इन्हें नंद नंदन कहेगा, कोई यशोदा नंदन कहेगा, कोई देवकी नंदन कहेगा, और कोई तो इन्हें गोपाल कहेगा। अच्छा ये बताइए, भगवान का नाम गोपाल क्यों पड़ा जानते हैं? क्योंकि भगवान गाय से बहुत प्रेम करते हैं। जिस घर में गाय होती है उस घर में भगवान कन्हैया सदैव निवास करते हैं, और जिस घर में गाय नहीं होती है भगवान जाते तो हैं
लेकिन थोड़ी देर बाद वापस लौट आते हैं, क्योंकि भगवान को गाय बहुत प्रिय है। जानते हैं क्यों? एक बार भगवान कन्हैया और राधा रानी बैठे थे कि भगवान की इच्छा हुई कि मैं दुग्ध पान करूं, तो उन्होंने अपने ही शरीर से गाय को प्रकट कर दिया। और वो भी कौन सी गाय जानते हैं? श्यामा गाय, जिसका दूध बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। भगवान ने गाय को प्रकट किया, गाय से दुग्ध पान किया, तभी से भगवान गैया से बहुत प्रेम करते हैं। ध्यान देना प्यारे, हर एक घर में गाय होनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में कन्यादान से बढ़ के कोई दान नहीं है और गौ सेवा जैसी कोई सेवा नहीं है। लेकिन आजकल लोग भैंसी की सेवा बहुत करते हैं, गैया की कम करते हैं। भैंसी का दूध है 50 रुपए में, गैया को दूध है 40 रुपए में। 10 रुपए प्रॉफिट है तो भला क्यों सेवा नहीं करेंगे? आजकल समय ऐसा आ गया है कि गाय बेचारी इधर उधर मारी मारी फिर रही है। लोग भैंसियों को पालते हैं, कुत्तों को पालते हैं, लेकिन गाय की कोई परवाह नहीं है। ध्यान देना प्यारी, एक और बात बताऊं, इस संसार में जितने भी जानवर हैं सबको जानवर कहा गया, लेकिन गाय को जानवर नहीं कहा गया। गाय को एक माँ का दर्जा दिया गया। गौ मेरी माता है। ध्यान देना प्यारे, लेकिन फिर भी आज समय वो है कि लोग गायों को घर में बांधना नहीं चाहते। हे प्रभु, कैसा समय आया है। ध्यान देना, बड़ी सुंदर से रचना कि मेरा कान्हा कहाँ सो रहा है और देख दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मेरा कान्हा कहाँ सो रहा है, मेरा कान्हा कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। जिसका पिया था कन्हैया, रोड पे घूमती देखो मैया, रोड पे घूमती देखो। अब वो तारों से कट रही है, डालियों में वो माँ बट रही है, डालियों में वो माँ बट रही। और जारे कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है। मैंने देखा, मेरे कार्यक्रम एक बार लखनऊ में चल रहा था, तो मैंने एक नहीं कई लोगों के घर में देखा। पहले के लोग ऐसे थे, घर के बाहर लिखते थे वेलकम, यानी स्वागत है, आइए। लेकिन अब आजकल बहुत से घरों में लिखा होता है कुत्तों से सावधान। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी इस घर में कुत्ते ही रहते हैं, तभी लिख दिया कुत्तों से सावधान। एक बात बताएं आपको, पहले के अनपढ़ लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ लोग गैया भैंसे चराने जाते थे, लेकिन आजकल के पढ़े लिखे लोग गैया भैंसे नहीं कुत्ते को टहलाने जाते हैं। कैसा समाज आ गया है। गाय को खिलाने के लिए चारा नहीं लेके आएंगे, लेकिन 100 रुपए में पेट्रोल है तो 6 नहीं, अब तो 8 रुपए में हो गया है। 108 रुपए में पेट्रोल है, लेकिन बिठाए बढ़िया पेट्रोल वाली गाड़ी, एसी वाली गाड़ी में कुत्ते को इधर उधर घुमा रहे हैं। कैसा समाज है। कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है।
मेरा कान्हा कहाँ सो रहा है, मेरा कान्हा कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो 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 रहा है। कि दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पे घूमती देखो मैया, रोड पे घूमती देखो मैया। गाय को एक माँ का दर्जा दिया गया। ही दुखी होगी तो हम आप कैसे सुखी में हो सकते हैं। तो गौ माता का सम्मान करना चाहिए, उनको पालना चाहिए। महाराज गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम गोपाल रखा। क्यों? भगवान गाय से बहुत प्रेम करते हैं। और कहा भी है कि जब गाय नहीं होगी तो गोपाल कहाँ होंगे। गौ माँ के गोबर में लक्ष्मी जी विराजी है। ध्यान देना, जब कोई अनुष्ठान होता है तो पंडित जी कहते जाओ गाय का गोबर ले आओ। क्यों? गाय के गोबर को गौरी जी बनाया जाता है और कलश को गणेश जी। तभी क्या होता है, गौरी गणेश की पूजा होती है। तो गाय माँ के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है कि गौ माँ के गोबर में लक्ष्मी जी विराजी है और गौमूत्र में गंगा जी मुरली भी साजी है। गौमूत्र में गंगा जी गुरु में रिस लेते हैं। और जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गाय माँ के गौमूत्र में गंगा जी का वास होता है। आप जब गुरु करने जाना, जो गुरु करने गए हो उनको पता होगा, यदि अच्छे और सच्चे गुरु हैं तो वो आपको पंचगव्य पिलाएंगे। पंचगव्य जानते हैं? गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही एक में मिलाकर गुरु मंत्र पढ़ करके तब आपको कंठी पहनाएंगे। क्यों? पंचगव्य से हमारे शरीर में जितने भी पाप है दूर हो जाते हैं, जो भी हमने किए हो। इसलिए गुरु करने जाओ तो गुरु जी पंचगव्य पिलाते हैं। और आजकल तो गली गली में गुरु फिर रहे हैं। गली गली गुरु फिरे, चलो कंठी ले और नरक जाए चाहे स्वर्ग जाओ और हमें दक्षिणा दे। हमको सिर्फ दक्षिणे से मतलब है। तुम चाहे नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, इससे हमसे मतलब नहीं है। ध्यान देना, सच्चा गुरु कौन है? जो बढ़िया मंत्र दे है, जो ज्ञान दे, वही सबसे बढ़िया गुरु है। और गुरु वो नहीं पता लगे तुमको देख के खूब जले, पेट में पता लगे कैसी चल रही है और ऊपरी मन से तुम कह बिटिया भैया बिटिया भैया है, वो गुरु नहीं है। गुरु वही जो शिष्य को ऊंचाई पर देखे और प्रसन्न हो कि आज मेरा शिष्य ऊंचाई पर जा रहा है तो मुझे गर्व है। सच्चा गुरु वही। तो ध्यान देना प्यारे, हर एक घर में गाय होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, शिव शंकर भोले भी नंदी की सवारी है। और जब नंदी नहीं होंगे तो भोलेनाथ कहाँ होंगे। भगवान भोले बाबा की सवारी कौन है? बैल। और बैल किसका पुत्र है? गौ माता का। जब गाय नहीं होगी तो पुत्र कहाँ से आएगा? इसलिए भगवान भोले बाबा को भी गाय बहुत प्रिय है। तो ध्यान देना, हर एक घर में गाय हो। और हमारे घर में तो है ही नहीं, पहले थी अब चली गई है। तो ध्यान देना, पड़ोस में हो उसको भी सुबह सुबह खाना बनाओ तो पहले भोजन निकाल दो गाय के लिए। इससे भोजन पवित्र हो जाता है।
भगवान का भोग लगाइए, पवित्र हो जाएगा। क्यों? ये भगवान का भोग लगा के खाया गया। आज महाराज जी ने नामकरण किया। यशोदा मैया बोली, महाराज आप ऐसे मत जाना, क्योंकि मेरे घर जो भी आया है बगैर जलपान के कोई गया नहीं है। क्या है? क्या है? चालू कैसे हुई? चालू है? अच्छा, लाइट चल रहा है। वाह भैया, दो लाइट चल रहे हैं, एक फोन में और एक साक्षात कैमरे में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज मैया यशोदा ने कहा, महाराज आप बिना जलपान के नहीं जा सकते। मैया ने क्या किया, जल्दबाजी में खीर बढ़िया बनाई। खीर बना करके जैसे ही थाली में रखी महाराज के आगे, तो महाराज संतों का नियम होता है भगवान को भोग लगाने के बाद ही खाते हैं। महाराज के आगे जब थाली आई तो महाराज ने बढ़िया मंत्र पढ़ा और जल लिया हाथ में और आचमन करके भोग लगाया। नाभ्याम शीर्षो देव संवर्ध पदभ्याम भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकालोकान कल्पयन्ना। हे प्रभु, मैं तुम्हें निवेदित भोजन कर रहा हूँ, पहले आप खाइए और उसके बाद मैं खाऊंगा। जानना प्यारे, भोग लगाया तो भगवान मैया की गोद में थे, दौड़ते आए और खीर को खाने लगे। अभी छोटे हैं भगवान, ज्यादा बड़े नहीं हैं, 6 दिन के अंदर की बात है। भगवान खीर को खाने लगे। बाबा ने नेत्र खोले तो देखा कन्हैया मेरी खीर को खा रहा है। बोले, हे यशोदा, ये खीर तो आपकी कन्हैया ने जूठी कर दी, अब मैं नहीं खाऊंगा। मैया बोली, महाराज चिंता मत करिए, आपके लिए मैं जल्दी में खिचड़ी बना दूंगी। अब मैया ने क्या किया, जल्दी में खिचड़ी बनाई। अब खिचड़ी जैसे थाली में लगा के मैया ने पहुंचाई तो बाबा ने क्या किया, फिर से क्रिया, फिर से जल छोड़ा हाथ पे और मंत्र पढ़ने लगी। नेत्र बंद कर लिए तो दियम वस्त्र गोविंदम तभ्यमेव समर्पयामि। हे प्रभु, मैं तुम्हें भी निवेदित भोजन कर रहा हूँ, पहले आप खाइए और उसके बाद मैं खाऊंगा। भगवान अब की बार चारपाई पे लिटाए गए थे। भगवान ने आवाज सुनी, दौड़ के नीचे उतरे और गए खिचड़ी को खाने लगे। कुछ खाई, कुछ मुंह में लगाई, कुछ पैरों में, कुछ हाथवा में। बाबा के नेत्र खुले। बाबा ने देखा है ये तो नंद का लाला, इसने मेरा जीना हराम कर दिया। अभी खीर आई थी उसको भी जूठा कर दिया और अब खिचड़ी आई उसको भी खाने लगा। जैसे यशोदा को बुलाने वाले थे, यह कह पाया, यशोदा नहीं कह पाया। भगवान ने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज जैसे महाराज गर्गाचार्य जी ने चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, वे तो प्यारे आंखों में अश्रु आ गए। क्यों? यशोदा मैया आई, देखा बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, लाला के पैरों की खिचड़ी को चाट चाट के खा रहे हैं। महाराज गर्गाचार्य जी रोने लगे, हे देवी तुम क्या जानती हो, तुम्हारे यहाँ जो आया है वो साधारण है। हे देवी, इनको पाने के लिए एक नहीं अनेकों जन्म लेने पड़ते हैं और उसके बाद खूब तपस्या करनी होती है। हे देवी, धन्य है तेरी कोख कि धन्य यशोमती कोख तुम्हारी, जगतारन हरि आए, जगतारन हरि आए। हे यशोदा, धन्य है तेरी को जो परम पिता परमात्मा तुम्हारा पुत्र बन के आया है। हे यशोदा, जितना आनंद पैरों की खिचड़ी को खाने में है, शायद इतना थाली वाली खिचड़ी में नहीं होगा। आज महाराज जी भगवान के दर्शन करके रोते हुए, प्रेम आंसू बहाते हुए वापस जाने लगे और कहते हैं, प्रभु मेरे घर कब आए हो घनश्याम, कभी मेरे भी घर आना। महाराज गर्गाचार्य जी चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान का नामकरण हुआ, अब तो भगवान के लिए आनंद फिर से होने लगा।
क्यों? अब तो इनका नामकरण हुआ है। ऐसे छोटी छोटी गोपियां आई और बाबा नंद मैया नंद रानी को बधाई देने लगी, गीत गाने लगी। और आज भगवान का जन्म हुआ था, कल मथुरा से गोकुल नहीं पहुंच पाए थे। आज बधाइयां बजी थी कि नहीं बजी थी? है? अच्छा नहीं, चलो बधाई गाएंगे है? क्योंकि ये समय बड़े भाग्य से मिला है और ना जाने अगली बार आए कि ना आए, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो मैं बधाई जरूर गाऊंगी। आइए, छोटी छोटी गोपियां किस तरह आज बधाई गाती हैं और बाबा नंद से कहती, बाबा कि लल्ला की सुन के मैं आई और यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे हमारे आदरणीय रामकिशोर प्रभु जी के यहाँ से 1100 पुष्प मुद्राओं का दान प्रदान हुआ है। साथ ही साथ बधाई भी आई, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये परिचय राय जी की तरफ से 51 रुपये बधाई में प्रदान हो रहे हैं। और यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हाय दे दे बधाई मैया, दे
ऑलरेडी बड़े भैया के ससुर जी उमाकांत उमा शंकर तिवारी जी इनके धर्मपति जी की तरफ से 51 रुपये भगवान की बधाई में प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और मौसी जी की तरफ से भगवान के भक्षणों में बधाई प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बिहारी जी कल्याण करें। गंगा की सुनी के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। घर में एक्स्ट्रा हो यहाँ कर लगा दो, क्योंकि पांडाल में बड़ी गर्मी हो रही, सबको पसीना बहुत निकल रहा है ना। घर में एक्स्ट्रा हो तो यहाँ ले आओ, जब जाना लेके चले जाना, और जब तक के लिए परेशान नहीं हो गया है कि गोपी कहती है भैया दे दे बधाई, मैया दे दे बधाई, दे दे बोली भाग्य बिहारी लाल की। आज गोपियों ने फिर से खूब मंगल गीत गाए, खूब बधाइयां गाई। धीरे धीरे करके कुछ समय और बीता। आप लोगों ने कथा सुनी। मैं नहीं मेरा तन किसी का है दिया, नहीं
तन किसी का है दिया। मैंने बताया था मिल जाए तो कृपा है, न मिले तो उससे भी बड़ी कृपा है। ए जब जन्म लेके आए थे तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी किसी के पास नहीं थी। जो भी मिला यहाँ से मिला। ए तो प्यारे घमंड न करें। आज छोटी छोटी गोपियां भगवान को पति बनाती है, भगवान सबको स्वीकार करते हैं। गोपियां चली गई। इतना ही नहीं, भगवान ने माखन चोरी की। और माखन चोरी किसके लिए की? मेरे प्रभु ने माखन चुराया तो सिर्फ ग्वालों के लिए। वो छोटे छोटे ग्वाले भगवान से जो बड़े हैं, उन ग्वालों को मक्खन खाने को नहीं मिलता है। जितना भी मक्खन होता है सब जाता है मथुरा नगरी बिकने के लिए। ये प्यारे तरसते हैं। एक दिन भगवान ने देखा, दादा क्या आपको मक्खन नहीं मिलता? ग्वालों ने कहा नहीं नहीं कन्हैया, जितना होता है वो भी सब बिक जाता है। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हें मक्खन खिलाऊंगा। ये भगवान ने चोरी की। जानते ही कहां से? सबसे पहले भगवान ने अपने घर से चुराया मक्खन। और जब बालक चोर बनता है तो सबसे पहले अपने घर में चोरी करता है। और मालूम सबसे पहले यदि चोरी करेगा तो काहे की? सबसे पहले चोरी चीनी की करेगा। अगर देखा किचन में चीनी है, मम्मी पापा नहीं है, तो चीनी का डिब्बा खोला और बढ़िया थोड़ी सी डाली हाथ में चीनी और तुरंत फक्का लगा गया है। मिठाई नहीं चुराएगा, पैसे नहीं चुराएगा, सबसे पहले वो चीनी चुराएगा है। शक्कर ली बढ़िया भाग गया। अब किसी ने अगर देख लिया, पूछ दो भैया ये क्या खाए हो, तो मालूम कुछ नहीं, इतनी जल्दी घटेगा मालूम पड़ता जैसे कोई जेल भेज रहा हो। आज भगवान ने सबसे पहले माखन चुराया तो कहां से? अपने घर से। दामाद सुखा मुल सुखा तोस मंतोस, सबसे कह दिया पीछे वाले दरवाजे से आना, मैं सबको मक्खन खिलाऊंगा। ये सभी ग्वाले पहुंच गए पीछे वाले दरवाजे से। भगवान ने दरवाजा खोल दिया, एक एक ग्वाल अंदर आ गए। ए मक्खन जहाँ रखा था उसी कमरे में भगवान ले गए। सभी ग्वालों से कह दिया जो मर्जी हो वो खाओ। अब कोई इतनी बड़ी मटकी, कोई इतनी बड़ी, कोई इतनी बड़ी, कोई ज्यादा ही बड़ी। ग्वालों को लालच आ गया। अब ग्वाले खाने लगे मक्खन। श्री रामा ने देखा लगता है नीचे मक्खन ठीक ठाक नहीं है। वो देखो छीकी पर मटकी रखी बड़ी सुंदर है, उसमें बहुत अच्छा होगा। जैसे छीके वाली मटकी को पकड़ने लगे, तो मटकी के ऊपर चढ़े, मटकी से पैर फिसला, धड़ाम से नीचे गिरे। मटकी फूटी तो मैया की कान में आवाज पड़ी। मैया ने जोर से आवाज लगाई, कौन है? लगता है बिल्ली घुस गई है। अब आप बिल्ली की बात छोड़ो, यहाँ सबरे बिलौटे घुसे पड़े हैं। बिल्ली की कमी नहीं, बिलौटे सब घुसे पड़े हैं। मैया ने देखा, दौड़ के आई, सभी ग्वाले मक्खन खा रहे हैं। एक कन्हैया को देखा, बोले कान्हा तू मक्खन चोरी करता है? सभी ग्वाले तो भाग गए, भगवान पकड़े गए। मैया कहती लाला तेने माखन चोरी की? भगवान कहते बोले मैया मैंने माखन नहीं चुराया, ये ग्वाले हमसे कहते थे माखन खिलाओ इसलिए खिला दिया, लेकिन आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। मैया कहती ठीक है। अब भगवान प्रातः काल होते ही दूसरे के घर पहुंच गए। किसके यहाँ? ललिता गोपी के घर। ग्वालों को लेके गए। ललिता गोपी जल भरने गई थी। भगवान ने दरवाजा खोला और ग्वालों के साथ घुस गए। देखा छिटके पर मटकी है। ग्वाले एक दूसरे के ऊपर हो गए और भगवान ग्वालों के ऊपर चढ़ करके मटकी को पकड़े और मक्खन खा रहे हैं, खिला भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। कैसे कि माखन की चोरी नंदलाल करे और राधा रानी जी जिनसे प्यार। माखन की चोरी नंदलाल करे राधा रानी जी जिनसे प्यार।
माखन चुराया। तो जब तक ललिता गोपी पानी भर कर के आ गई, देखा दरवाजा खुला है, सोचने लगी कुछ गड़बड़ है, लगता है कोई ना कोई चोर घुस गया है। और चोर की बात छोड़ो, यहाँ तो सबरे डकैते ही भरे पड़े हैं, डकैतों की कमी नहीं है। अब भगवान जिसके यहाँ चोरी करने जाए, और भगवान पक्के डकैत है माखन चुराने में। ललिता गोपी अंदर गई, देखा कन्हैया को, दौड़ के बोली, कन्हैया तू माखन चोरी करता है? एक ग्वालों ने आवाज सुनी, दौड़ के सभी भाग पड़े ऊपर। भगवान धड़ाम से नीचे गिरे, उठने वाले थे, जब तक ललिता गोपी पहुंच गई, हाथ पकड़ लिया। ए लाला, आज मैं तेरी शिकायत तो मैया से करूंगी। क्यों? तेरी मैया कहती है मेरा लाला चोर नहीं है। ललिता गोपी ने बढ़िया लंबा सा घूंघट काढ़ा, भगवान का हाथ पकड़ा और लेकर के अब भगवान सोचने लगे, अगर आज मैं गया मैया के पास तो मैया मुझे डांटेगी। जब तक एक ग्वाला आ रहा था, ग्वाले को बुलाया, भैया इधर आओ। क्या हुआ? देखो ये ललिता गोपी मुझे मैया से पिटवाने जा रही है, मेरी थोड़ी हेल्प करो। ग्वाले ने कहा ठीक है। आज भगवान ललिता गोपी से कहते हैं, ललिता देखो मेरा ये वाला हाथ दुख रहा है, इसको छोड़ो तो ये वाला पकड़ लो। अब ललिता गोपी लंबा सा घूंघट काढ़े, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। जैसे हाथ छोड़ा, अब तो श्री दामा का हाथ पकड़ लिया। अब भगवान पीछे पीछे, ललिता गोपी लंबा सा घूंघट काढ़े, आज श्री दामा ग्वाले को लेकर के घसीटते हुए जा रही है। कहा? नंद बाबा के महल में। जैसे पहुंची, मैया नंद रानी को आवाज दी, ऐ मैया, कि अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरे कन्हैया, तोड़ दी मेरे। अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नटखट की मलैया तोड़ दी मेरी, मटकिया तोड़ दी मेरी। चुराता है मेरा माखन चुराता, ये लड़ता है झगड़ता है, मुझे आके दिखाता है, मुझे आके दिखाता। मैं झूठी हूँ जमाने की, मैं झूठी
कहने लगी है नंदरानी, आपके लाला ने मेरी माखन की मटकी फोड़ दी और माखन खाया, ग्वालों को भी खिलाया। अरे मैया यशोदा ने देखा, ए गोपी तू मेरी मैया की शिकायत करने आई है या तू मेरे कन्हैया की शिकायत करने आई है या फिर अपने पति की शिकायत करने आई है? ए ललिता गोपी ने जैसे सुना तुरंत ही घूंघट उठा दिया, देखा उसका पति उसके हाथ में हाथ पकड़े लेके घसीटते हुए आई। ए तुरंत हाथ छोड़ दिया, मैया मैया तेरा लाला बड़ा नटखट है। नटखट क्या है मैया? मैंने तो इसको ही पकड़ा था। अच्छा हाँ हाँ याद आया, बीच में इसने कहा था मेरा हाथ दुख रहा है, ये वाला हाथ छोड़ करके ये वाला पकड़ लो, लगता उसी में गड़बड़ हुई है। ए मैया तेरा लाला चोरी करता है। मैया ने पूछा लाला तू चोरी करता है? जब तक बलदाऊ भैया आ गए, नहीं नहीं मैया इसकी बातों पर भरोसा नहीं करना। क्यों? ये बहुत बड़ा चोर है। ए भगवान ध्यान देना, आज मैया से कहते हैं मैया मैंने माखन नहीं चुराया। अच्छा ये बताइए, भगवान माखन चुरा के आए और फिर भी कहते नहीं चुराया। भगवान झूठ बोले, कौन कौन सहमत है इस बात से कि भगवान झूठ बोले? मैं भी चाहती हूँ, मैं भी कहती हूँ कि भगवान झूठ बोले, लेकिन उनके झूठ के पीछे सत्य छिपा है। सत्य क्या है? जब बलदाऊ जी ने शिकायत की तो कन्हैया कहता है ए मैया कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। मैया मैंने माखन नहीं खाया। क्यों? ए बलदाऊ भैया हमसे जलते हैं और एक बात कहा करते हैं, क्या नंद बाबा भी गोरे और यशोदा मैया भी गोरी। ए तो तू कहाँ से करिया पैदा हुई गो? जिसके माता पिता गोरे हो और उसका लड़का खूब करिया करिया काली चरण पैदा हो, तो बताइए लोगों को शंका होगी कि नहीं होगी? या फिर मम्मी पापा खूब करिया हो और लड़का खूब गोरो पियरो खूब ज्यादा हो, तो सब लोगों को शंका होगी भैया ये इतना गोरा का है। आज भगवान कहते मैया ये दाऊ भैया हमसे जलते हैं, एक बात कहा करते हैं, क्या नाम है? गुप्तदान 20 मुद्राओं का हुआ है, भैया जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। बिहारी जी कल्याण का सदैव भंडार भरे। भगवान कहते हैं मैया ये दाऊ भैया हमसे की बात कहते हैं कि मोसो कहत मोल को लीनो तू जसुमती कब जायो। ए तू मैया यशोदा का जाया हुआ नहीं है, मैया ने तुझे पैसों से खरीदा है, पैसों से। और मैया मैंने माखन नहीं खाया। ध्यान देना, एक बार भगवान झूठ कह रहे हैं, एक बार सत्य। सत्य कैसे कह रहे हैं कि मैया मोरी मैंने ही माखन खाया। और एक बार कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, मैंने माखन नहीं खाया। एक बार कहते नहीं खाया, एक बार कहते मैंने ही खाया। मैया कहती लाला तू बड़ा ही नरकट है, आज के बाद मेरी सौगंध खा कि तू कभी जीवन में माखन चोरी नहीं करेगा। ए भगवान ने कसम खा ली, जब से माखन चोरी करना बंद कर दिया। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ, भगवान ने देखा जमुना जी का जल बहुत विषैला हो गया। भगवान गेंद के बहाने गए जमुना जी के किनारे। कालिया नाग रहता था जमुना जी में, उसको रमणक दूध भेजने के लिए गेंद का खेल खेलते हैं। और गेंद का खेल खेलते खेलते मेरे प्रभु आज जमुना जी में कूद जाते हैं। कालिया नाग की पत्नी जैसे ही भगवान को देखती है कहती है लाला तू बहुत ही सुंदर है। प्रसाद ले लो दिया, दद्दू ये लो प्रसाद दे दो दद्दू। आज वो कालिया नाग की पत्नी कहती लाला
तुझे देख करके मुझे अपनापन सा लगता है, इसलिए तुम जाओ, यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मेरे पति सो की जगह तो वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर बहुत विष भरा है। भगवान ने कहा बस यही तो देखने आया हूं। मेरे प्रभु ने उठाया अपना चरण और जैसे ही कालियानाग के फड़ पर रखा और त्रिलोकीनाथ ने तीनों लोगों का भार उसके सर पे किया, वैसे ही कालियानाग कांपने लगा कि हन 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 सन सन ध्वनि कर वो मनमोहन से लिपट गया। हन हन सन सन हन हन ध्वनि कर वो मनमोहन से लिपट गया। तन कर फिर कांपता हुआ प्रभु चरणों में लिपट गया। आज जैसे तीनों लोगों का भार उसके फड़ पर गिरा, तो प्यारे उसकी हड्डियां चरमराई और वो दौड़ करके भगवान को उसने अपनी पूंछ से लपेट लिया। त्रिलोकीनाथ ने विराट रूप बढ़ाया, वो चरणों में गिर गया। प्रभु त्राहि माम शरणागति, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोले रक्षा करूंगा कब? जब तुम ये जमुना जी को छोड़ करके अपने रमणक द्वीप चले जाओगे। कालियानाग रोने लगा, प्रभु चला तो जाऊं, लेकिन गरुड़ महाराज मुझे नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने गरुड़ को बुलाया, गरुड़ आया, प्रभु इसने मेरी मां के ऊपर कलंक लगाया था। क्यों? कि महाराज सूर्य के घोड़े काले हैं और मेरी मैया कहती थी सफेद है। इन सब भाइयों ने मिलकर के सफेद घोड़ों को काला बना दिया। क्यों? ये नाग काला होता है और जितने भी नाग थे सब घोड़ी में लिपट गए। अब भाई वो काला तो दिखेगा ही, इसलिए मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने समझाया, हे गरुड़ कि जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। जो बीती बातें उनको भूल जाओ और तुम इन गरुड़ महाराज इनको छोड़ दो। एक गरुड़ ने क्या किया? कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। गरुड़ चला गया अपने धाम। आज भगवान जल से बाहर आ रहे हैं तो महाराज कालियानाग कहता, प्रभु आइए मेरे फड़ पर बैठ जाइए और मैं आपको छोड़ दूं। क्या नाम है दादा? और ये आदरणीय सुशील दादा जी की तरफ से एक मुद्रा भगवान के पक्षों में सादर समर्पित है। बिहारी जी कल्याण कर सदैव भंडार भरते रहे। आज वो कालियानाग भगवान को फड़ पर बिठाए हुए जल से बाहर निकलने लगा। आया। ध्यान देना प्यारे, मैया बाबा बहुत रो रहे थे भगवान के लिए। क्यों? ये मेरा छोटा सा कन्हैया जमुना जी में कूद गया, न जाने निकल के वापस आए कि ना आए।
कि यशोदा चिल्लाई धाड़ मार, ओ मेरे छैया कहाँ गए। नंद ने पीट कर माथ कहा, ओ कुंवर कन्हैया कहाँ गए। मेरी आंखों का तारा, मेरा राज दुलारा आज जमुना जी में कूद गया। जब भगवान बाहर निकल के आए, ये तो मैया और बाबा ने देखा, झट से भगवान को गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके लेकर के चल दिए। आज भगवान को कालिया नाग प्रणाम करता हुआ वापस अपने रमणद्वीप को चला गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इतना ही नहीं, आज भगवान घर पहुंचे, विश्राम किया और प्रातः काल होते ही देखा क्या 56 प्रकार के भोग बन रहे हैं। अब गोवर्धन पूजा का समय आया। आज 56 प्रकार के भोग बनाए जा रहे हैं। तो अपनी मैया से पूछा, मैया ये 56 प्रकार के भोग किस लिए बन रहे हैं। मैया ने कहा, लाला 56 प्रकार के भोग इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आज इंद्र का पूजन होगा। भगवान पूछने लगे, मैया ये इंद्र का पूजन किस लिए होता है। मैया कहने लगी, लाला इंद्र हमें अन्न जल प्रदान करते हैं। भगवान हंसने लगी, मैया अरे तो कितनी नादान है, तू कितनी सीधी है, ये तक नहीं जानती कि कौन किसका पद है और हमें कौन क्या चीज दे सकता है। मैया इंद्र तो केवल इंद्रलोक का राजा है, वो हमें अन्न जल कभी नहीं दे सकता। यदि कोई हमें अन्न जल देने वाला है तो वो सिर्फ गोवर्धन महाराज है। ऐ मैया अब की बार यदि आप गोवर्धन की पूजा करें तो जितना इंद्र के पूजा करने से धन मिलता है, इससे कई ज्यादा धन आपको गोवर्धन की पूजा से मिलेगा। ए मैया सोचने लगी, लाला कभी झूठ नहीं बोलता है। मैया ने ये बात बाबा आनंद को बताई। बाबा आनंद भगवान कन्हैया की बातों को हमेशा मानते हैं। बाबा आनंद कहने लगे, पूरे ब्रज में घोषणा कर दी, अब की बार इंद्र का पूजन नहीं होगा। अब की बार हम सब चलेंगे गोवर्धन पर्वत पर और वहां गोवर्धन जी महाराज की पूजा करेंगे। जिसको जो भी तैयारी करनी हो कर लीजिए। ऐ प्यारे, गोवर्धन के पूजन के लिए अब तो सभी गोपियां बढ़िया बढ़िया सुंदर व्यंजन तैयार करने लगी। बढ़िया खीर, पूरी, हलवा, पुआ, गुलगुला ये सब बनाने लगी। और सभी गोपियां कहती हैं मैं भी जाऊंगी कहाँ, गोवर्धन का पूजन करने। आज किस तरह गोपियां कहती हैं और गाती हैं और तैयारी करती हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनवा। सात शेर की करी रे कन्हैया, सात शेर की करी रे कन्हैया,
मैं तो पेड़ पेड़ पे खाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। चकुलेश्वर के दर्शन करके चकुलेश्वर के दर्शन करके गोवर्धन के दर्शन करके ओ मैं तो ब्राह्मण मैं तो ब्राह्मण मैं तो ब्राह्मण में तजमाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो। कहती मैं भी जाऊंगी। ये बढ़िया बढ़िया सुंदर सा भोजन तैयार किया, 56 प्रकार का व्यंजन, बढ़िया हलवा पुआ खीर कचौड़ी पकौड़ी सब तैयार की। क्यों? गोवर्धन की पूजा करनी है। ए प्यारे, जब भोग तैयार हुआ तो बाबा आनंद ने क्या किया, वो 56 प्रकार का भोग आज लड़ी पर तैयार किया, लड़ी पर सब लादा। और बाबा आनंद, मैया आनंद रानी, भगवान कन्हैया आगे आगे, जितने गोपी ग्वाल थे सब पीछे पीछे जाने लगे। जाते जाते जैसे पहुंचे तो भगवान ने देखा गोवर्धन पर्वत बड़ा ही धूल मिट्टी से सना हुआ है। भगवान ने क्या किया, आज वहीं पर अपने मन से मानसी गंगा का प्राकट्य किया। मानसी गंगा गोवर्धन पर्वत के पास ही बहती है। मानसी गंगा का प्राकट्य हुआ। ए मानसी गंगा में भगवान ने गोवर्धन जी को स्नान कराया और स्नान कराने के बाद फिर उसी स्थान पर रख दिया। बाबा आनंद, मैया आनंद रानी अब भगवान गोवर्धन का पूजन करते हैं। और परिचिताएं आप लोग भी गोवर्धन जी की पूजा करिए कि श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तो पे पान चढ़े बाबा फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े बाबा फूल चढ़े। और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे बाबा कानन। तेरी थोड़ी पे तेरी थोड़ी पे तेरी थोड़ी पे हीरा लाल, हाँ लाल तेरे माथे
अरु चकले